अमित शाह आतंक विरोधी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। डेटा की चोरी के मामले दुनिया भर में आते हैं, इसका एनालिसिस कर टाइम टू टाइम अपनी सुरक्षा को अपग्रेड करना चाहिए। एनआईए एक्ट में हमने जो सुधार किया, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर, आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ का अधिनियम और आर्म्स एक्ट को भी अब हमने डाल दिया है। और इस सब का नतीजा अगर हम देखें तो देश में तीनों सेक्टर जो हमारे लिए नासूर बनकर खड़े थे, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, तीनों जगह पे उग्रवादी घटनाओं पर एक मजबूत स्थिति, कंट्रोल हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने प्राप्त किया है। वो हम सब के लिए संतोष का विषय है, मगर इसको और आगे ले जाना है। आज एक विषय आपके सम्मेलन में, 2 दिन के सम्मेलन में है, इसमें यूएपीए के मामले में किस प्रकार से जांच हो और किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही हो। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं कि एनआईए भी यूएपीए का ही उपयोग करता है। एनआईए ने 632 मामले दर्ज किए और इसमें से 498 में लगभग 500 में आरोप पत्र दायर कर चुके हैं और 95% से ज्यादा दोष सिद्धि का दर है। अगर ये एनआईए कर सकता है तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं कर सकती? जहां पर भी यूएपीए लगाने की जरूरत है वहां निसंकोच लगाना चाहिए, और जहां यूएपीए लगाए वहां आपकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच एनआईए के तर्ज पर ही हो। इसलिए मेरा आग्रह था, और अभी एक एसओपी, इसकी पूरी एक बहुत अच्छा बुकलेट मैंने डिटेल में देखा भी है। सदानंद जी मुझे 20-25 दिन पहले देकर गए थे। एक बहुत अच्छी एसओपी की बुकलेट यहां से जारी की है, तो मैं मानता हूं कि इसका उपयोग करना हर राज्य पुलिस ने अपनी कार्य संस्कृति में डालना चाहिए। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझकर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है।